ज्वाला देवी हिमाचल के कांगड़ा जिले से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह भव्य मंदिर सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर का चमत्कार ये है कि यहाँ देवी माता मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि धरती में से निकल रही 9 ज्वालाओं के रूप में पूजी जाती हैं। ज्वाला देवी माता सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। हजारों सालों से बिना घी और तेल के जल रही इस देवी ज्योति का रहस्य क्या है, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। देवी सती राजा प्रजापति दक्ष की बेटी थी। देवी सती भगवान शिव को बहुत पसंद करती थी और उनसे शादी भी करना चाहती थी, बट देवी सती के पिता ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। पर देवी सती ने अपने पिता की बात ना मानकर भगवान शिव से शादी कर ली। प्रजापति दक्ष को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। प्रजापति दक्ष ने इसी बात का बदला लेने के लिए अपने महल में एक यज्ञ रखा, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को बुलाया, पर अपनी ही बेटी देवी सती और उनके पति महादेव को नहीं बुलाया। जब माता सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने यज्ञ में जाने का फैसला किया। महादेव के लाख मना करने के बाद भी माता सती नहीं मानी और चल दी अपने पिता के घर की ओर। जब माता सती वहां पहुंची तो उन्हें देखकर सब हैरान हो गए। माता सती ने देखा कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी समेत सभी देवताओं का आसन लगा है, पर भगवान शिव का कहीं नाम भी नहीं है। माता सती को ये देखकर बहुत बुरा लगा और उन्होंने अपने पिता प्रजापति दक्ष से भगवान शिव को ना बुलाने का कारण पूछा। तभी प्रजापति दक्ष ने माता सती से दुर्व्यवहार किया और भगवान शिव के लिए बुरा भला कहने लगे। उन्होंने महादेव के लिए इतना बुरा भला कहा कि माता सती उनका अपमान बर्दाश्त ना कर सकी और उन्होंने अग्निकुंड में कूद कर अपनी जान दे दी। ये बात जब महादेव को पता लगी तो उनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा। महादेव उसी समय प्रजापति दक्ष के महल पहुंचे। माता सती का पार्थिव शरीर देखकर भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और तभी भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को गोद में उठाकर गुस्से में तांडव करने लगे। महादेव के गुस्से को शांत करने के लिए और पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। जिन जिन जगहों पर देवी सती के अंग गिरे वो जगह शक्तिपीठ बन गई। ये सभी शक्तिपीठ भारत समेत श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, तिब्बत, भूटान और पाकिस्तान जैसे देशों में मौजूद है। इन 51 शक्तिपीठ में से एक है ज्वाला जी। आज जिस जगह माता ज्वाला देवी का मंदिर मौजूद है उस जगह पर माता सती की जीभ गिरी थी। यहाँ पर पृथ्वी में से 9 अलग अलग जगहों से ज्वाला निकल रही है, जिनमें सबसे बड़ी ज्योति माँ ज्वाला देवी के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अन्य ज्वालाएं माँ अन्नपूर्णा, माँ विद्यावासिनी, माँ चंडी देवी, माँ महालक्ष्मी, माँ हींगलाज माता, माँ सरस्वती, माँ अंबिका देवी और माँ अंजी देवी हैं। ज्वाला देवी मंदिर को जोता वाली माँ का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और हिमाचल के राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर को और अच्छी तरह से बनवाया। एक बार की बात है, माता रानी का बहुत बड़ा भक्त दयानु हजारों यात्रियों के साथ माता के दरबार में दर्शन के लिए जा रहा था। इतनी बड़ी तादाद में यात्रियों को जाते देखकर अकबर के सिपाहियों ने दिल्ली के चांदनी चौक में उन्हें रोक लिया और दयानु को पकड़कर अकबर के दरबार में पेश किया गया। अकबर ने दयानु से पूछा कि तुम इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तब दयानु ने अकबर से कहा कि हम ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ जो भी लोग हैं वो सभी माता के भक्त हैं। ये सुनकर अकबर ने कहा, ये ज्वाला माई कौन है और वहां जाने से क्या होगा? तब दयानु ने जवाब दिया कि माता जगत जननी है और जगत का पालन करती है। उनके स्थान पर बिना तेल और बाती के ज्वाला जलती रहती है। फिर अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी माता यकीन के लायक है तो तुम्हारी इज्जत जरूर रखेंगी, लेकिन अगर वो यकीन के लायक नहीं है तो फिर उसकी इबादत का क्या मतलब? ये कहकर अकबर ने कहा कि इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं, तुम इसे अपनी देवी से कहकर दोबारा जिंदा करवा लेना। तभी अकबर ने दयानु के घोड़े की गर्दन काट दी। फिर दयानु ने अकबर से कहा, मैं आपसे 1 महीने तक अपने घोड़े की गर्दन और धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना करता हूँ। अकबर ने दयानु की बात मान ली और दयानु माता के दरबार की ओर चल पड़े। फिर दयानु ने माता के दरबार पहुंचते ही पूजा की और रात भर जागरण किया। फिर दयानु ने माता से प्रार्थना की और कहा, हे माँ, अब मेरी लाज आपके ही हाथों में है। ऐसा कहते ही दयानु रोने लगे और माता से अपने घोड़े के जीवन दान की दुआ मांगने लगे। जब माता ने कोई जवाब नहीं दिया तो दयानु ने अपनी तलवार से अपना सर काट दिया और देवी के चरणों में अर्पित कर दिया। उसी समय माँ ज्वाला प्रकट हुई और दयानु का सर उनके धड़ से जुड़ गया और वो वापस जिंदा हो गए। माता ने दयानु से कहा कि तुम्हारे घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है, तुम कुछ और मांगो। तब दयानु ने माता से कहा, हे माँ जगदम्बे,
आप महान हैं, आप जगत जननी हैं, पर अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करें। हर कोई अपना शीश काट कर आपको भेंट नहीं चढ़ा सकता। फिर माता ने कहा, अब से मैं केवल नारियल की भेंट और सच्चे दिल से की गई प्रार्थना से ही मनोकामना पूरी करूंगी। ये कहकर माता गायब हो गई। उधर अकबर को जब उसके सैनिकों ने यह बताया कि ध्यानु का घोड़ा फिर से जिंदा हो गया, तो ये सुनकर अकबर हैरान हो गया। फिर उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की ओर चल पड़ा। जब अकबर ज्वाला माँ के मंदिर पहुंचा तो उसने अपने सैनिकों से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। फिर अकबर ने लोहे के बड़े बड़े तवे ज्वाला पर रखकर ज्वाला को बुझाने की कोशिश की, पर उन लोहे के तवों को चीरते हुए ज्वाला बाहर निकल आई। ये देखकर अकबर हैरान हो गया और फिर जाकर उसे माता की शक्ति पर विश्वास हुआ। फिर उसने माता से माफी मांगी। उसके बाद अकबर ने माता को 50 किलो के सोने का छत्र चढ़ाया, पर माता ने वो छत्र स्वीकार नहीं किया और वो छत्र गिरकर किसी और चीज में बदल गया। इस मंदिर के रहस्य को जानने की हमारे साइंटिस्ट ने भी बहुत कोशिश की। कई बार मंदिर के पास कुआं भी खोदा गया, ये जानने के लिए कि कहीं यहाँ किसी तरह का तेल या कोई गैस तो नहीं है, पर लाख कोशिशों के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। तो ये थी हमारी आज की वीडियो ज्वालामाई के चमत्कारी मंदिर के बारे में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, हर हर महादेव।